ब्रह्म गीता एक ऐसा ज्ञान जिसके बिना जीवन निरर्थक है। जो कोई भी ब्रह्म गीता के पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करता है उसे निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त होगा, क्योंकि यह घोषणा करते हुए मनुष्य की दिव्यता के सिद्धांत को शानदार ढंग से प्रतिपादित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति में ब्रह्म सर्वोच्च सर्वशक्तिमान का वास है। ब्रह्म गीता की महिमा का गुणगान करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्म गीता घोषित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति में ब्रह्म निवास करता है और जिसने इस तथ्य को समझ लिया है वह संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, यानी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कोई भी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता कि ईश्वर का अस्तित्व है, क्योंकि सर्वशक्तिमान स्वयं हमारे चारों ओर प्रत्यक्ष और अगोचर दोनों रूपों में प्रकट होता है। सभी 5 तत्व अंतरिक्ष, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी सर्वशक्तिमान ईश्वर की अभिव्यक्तियों के अलावा और कुछ नहीं है। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग उनमें दिव्यता की उपस्थिति से अनजान हैं। उनमें से प्रत्येक में ब्रह्म का अस्तित्व है। इसका कारण समझना अधिक कठिन नहीं है, क्योंकि यह तथ्य इतना सूक्ष्म है कि केवल प्रबुद्ध आत्माएं ही इसका अनुभव कर सकती हैं। वह सुप्त अवस्था में है और उसका अनुभव तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे तपस्या के माध्यम से जागृत न किया जाए। ब्रह्म मनुष्य में सदैव मौजूद रहता है और उसकी चेतना की 3 अवस्थाओं में से किसी में भी उसका साथ नहीं छोड़ता है। जब वो जाग रहा हो, जब वो सपना देख रहा हो या जब वो सो रहा हो। प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान होते हुए भी ब्रह्म अपने कर्मों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि स्वभाव से वो शाश्वत शुद्ध है। एक और कारण है कि मनुष्य स्वयं में ब्रह्म की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा है। वो उसका अपना अहंकार है, जिसके साथ वो गलत तरीके से गहरी संगति विकसित करता है। इसलिए जो व्यक्ति ईश्वर को पाने की इच्छा रखता है उसे सबसे पहले अपने अहंकार को वश में करना होगा, ताकि ब्रह्म अपनी सारी महिमा में प्रकट हो सके। अपने अहंकार को वश में किए बिना मनुष्य कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि द्वैतवाद की भावना ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है और अहंकार ही इस द्वैतवाद की भावना को मजबूत करता है। एक बार जब मनुष्य अपने अहंकार को सफलतापूर्वक वश में कर लेता है तो ईश्वर प्राप्ति का उदय आसान हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म को बदले हुए परिदृश्य में खुद को प्रकट करने में कोई समस्या नहीं है। ब्रह्म जो पूर्ण सत्य, शाश्वत, शुद्ध और सर्वोच्च सर्वशक्तिमान है, वो प्रत्येक व्यक्ति में निवास करने वाला शाश्वत आनंद है। वो एहसास जिसने वेदों तत्वमसि तू मैं हूँ की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया और जो समय और स्थान की सीमा से परे है। अंततः भगवान विष्णु ने ऋषि नारद को बताया कि जिस ब्रह्म की महिमा का उन्होंने गुणगान किया था वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही थे। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।